हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आप लोगों के लिए आज C3 का बालक में रुचि उत्पन्न करने की विधियां लेकर आई हूं। बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, निरंतर मौखिक शिक्षण और अत्यधिक पुनरावृत्ति पाठ को नीरस बना देती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को प्रयोग, निरीक्षण आदि के अवसर देकर कार्य में उसकी रुचि उत्पन्न करे। दूसरा, बालकों को खेल और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है। अतः शिक्षकों को खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए और बालकों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनवानी चाहिए। तीसरा, बालकों की उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पूर्व ज्ञान होता है। अतः शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात का संबंध जोड़कर उनकी रुचि को बनाए रखना चाहिए। चौथा, भाटिया के अनुसार आयु के साथ साथ बालकों की रुचि में परिवर्तन होता जाता है। अतः शिक्षक को इन रुचियों के अनुकूल पाठ्य विषय का आयोजन करना चाहिए। पांचवा, झा के अनुसार बालकों की अपनी मूल प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियों आदि से संबंधित वस्तुओं में रुचि होती है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल चित्रों, स्थूल पदार्थों आदि का प्रयोग करना चाहिए। छठा, भाटिया के अनुसार बालकों की रुचि का मुख्य आधार उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अतः शिक्षक को इस प्रवृत्ति को जागृत रखने और तृप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सातवां, क्रो एंड क्रो के अनुसार निरंतर एक ही विषय के पढ़ने से बालक थकान का अनुभव करने लगता है और उनमें रुचि लेना बंद कर देता है। अतः शिक्षक को उसकी रुचि के अनुसार विषय में परिवर्तन करना चाहिए। आठवां, भाटिया के अनुसार विभिन्न रोचकता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः शिक्षण के समय अध्यापक को निरंतर पाठ्य विषय की बातों को ही न बताकर उससे संबंधित विभिन्न रोचक बातें भी बतानी चाहिए। नवां, भाटिया के अनुसार बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाता है उनमें वे तभी रुचि लेते हैं जब उनके उद्देश्य और उपयोगिता की जानकारी होती है। अतः शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले इन दोनों बातों को अवश्य बता देना चाहिए। स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार शिक्षण के समय बालकों में विभिन्न वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, मशीनों आदि में रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शिक्षक को उन्हें भ्रमण के लिए जाकर उनकी रुचियों को तृप्त और विकसित करना चाहिए। 11वां, कॉलेसनिक के अनुसार बालकों को किसी विषय में शिक्षण में तभी रुचि आती है जब उनको इस बात का ज्ञान होता है कि उस विषय का उससे क्या संबंध है, उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वह अनेक लक्ष्यों को प्राप्ति में कितनी सहायता दे सकता है और वह उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूर्ण कर सकता है। अतः शिक्षक को बालकों और शिक्षण विषय दोनों का ज्ञान होना चाहिए। कॉलेसनिक के शब्दों में किसी विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को छात्र के बारे में कुछ बातें और विषय के बारे में बहुत सी बातें जाननी चाहिए। पहला, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अध्यापक को चाहिए कि वह विषय के प्रति बालकों के अवधान को केंद्रित करने के लिए उसमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करें। बालक विषय के प्रति अरुचि अनुभव करते हैं तो वे पाठ में अवधान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सहायक सामग्री का उपयोग करने से बालकों की रुचि पाठ के प्रति विकसित हो जाती है। दूसरा, शांत वातावरण। जहाँ पर बालकों के पढ़ने की व्यवस्था हो वहाँ पर वातावरण शांत होना चाहिए। यदि वहाँ पर सिनेमा, रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक स्थान है तो पाठ के प्रति बालकों का अवधान केंद्रित नहीं हो सकेगा। तीसरा, सद्व्यवहार। अध्यापक को चाहिए कि बालकों में विषय के प्रति अवधान तथा रुचि विकसित करने के लिए उनसे प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करे। जिन अध्यापकों के प्रति
छात्रों की श्रद्धा होती है, वे उस अध्यापक के विषय को श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। चौथा, व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक बालक एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालक की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देकर उसमें अवधान तथा रुचि को प्रशिक्षित करें। पाँचवा, वैज्ञानिक पाठ्यक्रम। अध्यापक को चाहिए कि वह पाठ्यक्रम को इस ढंग से बनाए कि बालकों की रुचि स्वतः उनमें हो जाए। छठा, वैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ। अवधान तथा रुचि का विकास शिक्षा की वैज्ञानिक विधियों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक विधि से पढ़ाए गए विषयों में बालक अधिक रुचि लेते हैं और वैज्ञानिक विधि से पढ़ाए गए विषयों में बालक की कोई रुचि नहीं होती। सातवां, विषय परिवर्तन। बालक एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं और उनका अवधान विषय पर केंद्रित नहीं हो पाता। इससे अवधान का प्रसार कम हो जाता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह विषयों को अदल बदल कर पढ़ाएं। इससे बालक विकेंद्रित नहीं होता। आठवां, अवकाश का समय। बालकों को अवकाश का समय अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि बालक को पढ़ाई के दौरान अवकाश का समय नहीं दिया जाएगा तो वह परिणाम उनके पढ़ने की कुशलता में अवनति होगा। अतः अध्यापक को पढ़ाई के मध्य छात्रों को कुछ समय का अवकाश अवश्य प्रदान करना चाहिए, जिससे वे अगला विषय पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। नवा, जीवन से संबंध। अध्यापक को इस प्रकार की शिक्षा बालकों को देनी चाहिए जिसका जीवन में संबंध हो। पाठ्यक्रम का निर्माण भी जीवन की तैयारी से संबंधित आदर्शों पर करना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से बालकों की रुचि तथा अवधान दो ही विकसित होती है। 10वां, आदर्श की उपस्थिति। अध्यापक को चाहिए कि वह भी आदर्श प्रस्तुत करके छात्रों में उद्देश्य प्राप्ति के लिए रुचि तथा अवधान को विकसित करें। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।